यार प्लीज खामोश यार, वो रेस्ट देना यार, ये बंद कर दें प्लीज यार, प्लीज 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 मत बोलें यार। यार आप जो है ना आखिरी रोक खड़ी हुई बैठी हुई है, वो खड़ी हो जाए, आप खड़े हो जाए। बेशक वो जो डेस्क है ना उसके ऊपर बैठ, ठीक है, वरना आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। अगर नजर आ रहा तो ठीक है बेटा, आप लोगों क्या पीसी के गिराना नहीं छोड़ यार प्लीज। ये देखो देखिए बेटा, अगर मैं आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, लेट्स से 6x टू द पावर 5 प्लस बल्कि नहीं -6, लेट्स से 5x टू द पावर 4 प्लस 8x माइनस 10, ओके। आशा बेटा आप बताएं, ये मेरी एक पॉलिनोमियल है, इसको मैं p ऑफ x कह देता हूं, ठीक है। मैं इसको पॉलिनोमियल कह रहा हूं। मेरा आप लोगों से सवाल है, ये जो पॉलिनोमियल है कितने डिग्री की? 5 डिग्री की। जो 5 डिग्री की पॉलिनोमियल होती है उसमें कितने कोएफिशिएंट होते हैं? शाबाश, जोर से बोले। अगर आपके पास 5 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो आपके जो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स होंगे वो कितने होंगे? 6 होंगे। एक्चुअली मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, इस पॉलिनोमियल को मैं चाहूं ना तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, d यानी d स्टैंड फॉर डिग्री, डिग्री इज इक्वल टू 5 एंड यू एक्चुअली डोंट नीड टू सेव 6x टू द पावर 5 माइनस पता नहीं क्या क्या क्या। Actually you don't need to save this, actually you need to store this, क्या? 6 minus 5, अगला क्या है? 0, यानी थर्ड पावर को मैंने कहूंगा वो 0 है, सेकेंड पावर जो है वो क्या है? वो भी 0 है, जो फर्स्ट पावर है वो कितनी है? 8 है, और जो कांस्टेंट है वो क्या है? वो है -10, ओके। तो एक्चुअली व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज नथिंग बट ए डिग्री, और डिग्री जितनी भी है उससे एक ज्यादा क्या? That's it. Okay? Some of them will be zeros, some of them will be some value. जो भी वैल्यू होगी वो हम डिस्प्ले करवा देंगे। I hope everybody understand this. Okay? अगर आपको ये समझ में आ गई है तो we are good to go. नहीं किसी को ये समझ में नहीं आई बात तो प्लीज बता दे, मुझे कहीं भी ये x स्टोर करने की जरूरत नहीं है। I hope everybody understand this. x और फिर ये क्या, ये जो कैपा मैंने यूज किया, ये मुझे इस तरह कुछ भी स्टोर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, डिस्प्ले करवाते हुए मैं से डिस्प्ले करवा लूंगा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। तो मेरा सवाल है आपसे, जी मिसम बेटा, आपको ये पता है कि ये पॉलिनोमियल होती है? आपको ये पता है कि पॉलिनोमियल की डिग्री होती है? तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 5 है। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है तो कितने कोएफिशिएंट्स होंगे? इधर देखें, हाँ जी 6 होंगे। तो एक्चुअली मैं स्टोर करता हूं डिग्री d और साथ उसके जो कोएफिशिएंट्स है ना वो मैं साथ सेव कर लेता हूं एक अरे की फॉर्म, ओके। अच्छा, कोएफिशिएंट्स में कितने सेव करूंगा? जितनी डिग्री होगी उससे एक ज्यादा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ओके। सो फार सो गुड, कोई इश्यू तो नहीं किसी को, ठीक है। और अब इसके ऊपर हम एक काम करें। अब पहला काम तो यह है कि इन पॉलिनोमियल्स को लोड करवाना है, ठीक है, ऑलराइट। अब फिर हमने इनको डिस्प्ले करवाना है, सही है। चलें जी, तो मैं एक काम कर रहा हूं, लुक एट दिस जी। मैं फाइल में जाता हूं, न्यू में जाता हूं, एक फाइल बनाते हैं। क्या कौन सी फाइल होती है? टेक्स्ट फाइल कैसे बनाते हैं?
इधर सोर्स फाइल्स में ऐड करना। ऐड न्यू आइटम, यहाँ पे यूटिलिटी में जाते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल। जी बताएं क्या रखें? peas.txt, ठीक है। तो ये हमारी फाइल बन गई है peas.txt। सुने बात गौर से, मैं यहाँ पे क्या स्टोर करूंगा? यहाँ लिखता हूँ लेट्स से 3 का मतलब है देयर आर 3 पॉलिनोमियल्स। यार ऐसे ना कर यार, ओ यार ऐसे ना कर, 3 पॉलिनोमियल्स है। अब मैं पहली पॉलिनोमियल लिखने जा रहा हूं, और पहली पॉलिनोमियल लिखूंगा कैसे? मैं ऐसे लिखूंगा, ये देखो मैंने ये कॉपी किया, यहां पे गया, यहां पे मैंने ये लिखा जाके 5 का मतलब है इसकी डिग्री कितनी है? 5। अगर आपने लिखना है तो आप बेशक ये लिख दें 5, और फिर ये कॉलन लिखें और फिर ये लिखें, ठीक है। कॉलन को मैं इग्नोर करवा दूंगा, कोई इशू तो नहीं सीखो, ठीक है। अगर आप चाहें तो एक्सेस भी यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं करना चाहूं तो कर सकता हूं, बट लेट मी इग्नोर दैट। तो एक पॉलिनोमियल ये मेरी बन गई जी। एक पॉलिनोमियल और कर लेते हैं, एक पॉलिनोमियल और कर लेते हैं। हाँ जी बताएं, ये पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट 12 कर लेते हैं। यहाँ पे हम 4 रखते हैं तो इसका मतलब एक मुझे कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये कर लेते हैं, और यहाँ पे -8 कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं -1 कर लेता हूँ। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस पॉलिनोमियल? बेटा आप बताएं सारे प्लीज, ये पॉलिनोमियल क्या है? सॉरी 12x टू द पावर 4 0x क्यूब बताने की जरूरत नहीं है, 0x स्क्वायर बताने की जरूरत नहीं है। और ये क्या है? -8x है, और आगे क्या पड़ा हुआ है? -1 पड़ा हुआ है। अच्छा व्हाट इफ के मैं यहां पर 0 कर दूं और यहां पे ये कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -8x स्क्वायर। चलिए थर्ड इक्वेशन जो बनाते हैं ना, उसमें ऐसा करते हैं, यहाँ पे -6 लिख देते हैं, यहाँ पे -5 लिख देते हैं, यहाँ पे ना ऐसा करते हैं, और सॉरी, और यहाँ पे जो बस ये लिख देते हैं। तो ये कितनी बड़ी डिग्री बनेगी? लेट्स से मैं इसको 10 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं 0 0 0 0 0, तो ये कितनी बड़ी इक्वेशन बन गई है? ये कितने हो गए? 7 है, तो यहाँ पे 7 कर, ठीक है, सही है, सॉरी, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 अगर 7 वैल्यूज पड़ी है तो उसका मतलब 6 डिग्री है, ठीक है। अच्छा मेरा पहला आप लोगों से सवाल है, और वो सवाल ये है कि अगर आप मैंने स्ट्रक्चर को, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो मेरा पहला सवाल ये है बेटा कि मुझे एक स्ट्रक्ट बनाना पड़ेगा। किस टाइप का बनाना पड़ेगा? पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे हमें सेमीकोलन लगाना पड़ता है। आप बताएं इस डेटा टाइप के अंदर मुझे क्या क्या रखना पड़ेगा? एक रखेंगे हम इंट डी, डी स्टैंड फॉर, और आगे देखें
मैं यहां पे एक इंट पॉइंटर सीज बनाऊंगा। क्या पॉइंटर मैंने क्यों बनाया? क्योंकि अब मैं मेमोरी, अब आप आज के बाद पिछली क्लास के बाद अब आपको कैपेसिटी साइज के अरे बनाने की इजाजत नहीं है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सीज का पॉइंटर बनाया है ताकि मैं हीप पर उसके करस्पॉन्डिंग मेमोरी बना सकूं। ओके, ऑलराइट, चलें अब हम यहां आ जाते हैं। इसको मैं टेस्ट कर लेता हूं, इंटीजर मेन। ठीक है, अब मैंने इसको लोड करवाना है। ठीक है, तो लोड इधर करवाऊं या लोड में एक फंक्शन बना लूं? लोड पीस, पी स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल्स। सवाल ये है कि लोड पॉलिनोमियल करने के लिए पहली बात तो ये कि मुझे पॉलिनोमियल पहले तो मुझे एक काम करना है, मुझे कितनी पॉलिनोमियल की अरे बनानी है वो भी मुझे नहीं पता, तो वो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, वो भी मुझे डायनामिकली बनानी है। वो भी मुझे डायनामिकली का मतलब क्या है, मैं स्टैटिक साइज की नहीं बना सकता। तो मुझे अगर मैंने इंटीजर अरे बनानी हो तो उसके लिए मुझे इंट पॉइंटर रखना पड़ता है। अब मैंने पॉलिनोमियल्स की अरे बनानी है, तो पॉलिनोमियल्स की अरे बनाने के लिए मुझे कौन सा पॉइंटर चाहिए? वो सॉरी, देखो बेटा, अगर मैंने इंटीजर की अरे बनानी हो तो मुझे इंट का पॉइंटर चाहिए होता, लेकिन अगर मुझे पॉलिनोमियल्स की अरे बनानी हो तो मुझे पॉलिनोमियल्स का पॉइंटर चाहिए होता। तो मैं लिखूंगा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। यार ये क्या है? मैं बंद कर देता हूँ, आप कंट्रोल प्लस स्पेस दबा रहे होंगे। हाँ, सही, मैं बंद कर देता हूँ। उन्हें पुट्ठे ही काम करने होते हैं। मैं नहीं दबाता कंट्रोल स्पेस एक साथ। पॉलिनोमियल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेरिक, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पीस। ठीक है बेटा, आपका नाम क्या है? दानिया? ना यार, ये कितने साइज की मेमोरी बनी होगी? हाँ, 8। क्यों 8? इंटीजर और इंटीजर 4 बाइट है इसलिए, तो 8 बाइट हो जाएगा। आप बताएं जी, मैंने एक पॉइंटर बनाया तो पीस जो है वो कितने साइज का बनेगा? हाँ, पिछला लेक्चर नहीं लिया? तो पॉइंटर का साइज किसके बराबर होता है? बेटा आपसे सवाल पूछा, आप जोर से बताएं, पूरी क्लास को पता लगे ना। एक पॉइंटर का साइज किसके बराबर होता है? आपका अगला सवाल होना चाहिए, ये कैसा सवाल है? हाँ जी बताएं जी, ये कैसा सवाल है? ठीक है, क्यों आप मैं पूछूंगा क्यों मैंने कहा सवाल दिया? मेमोरी पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये पॉइंटर बना है, इससे कोई इसका इससे ताल्लुक नहीं है इनका। ठीक है, ये बात सबको समझ आई? तो ये है पॉइंटर बना है जो कि Visual Studio के अंदर 32 बिट सेटिंग है, तो उसके अंदर कितने का बना होगा? 4 बाइट का बना होगा। ओके, और इसका इससे अभी तक कोई ताल्लुक नहीं। जो आप इसके अंदर देख रही थी ना, पूरे दिन बात अभी, अगर मैं एक पॉलिनोमियल का एक ऑब्जेक्ट बनाऊं तो वो कितने साइज का होगा? सोफिया जी, पॉलिनोमियल की डेटा टाइप अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो उसका कितना साइज होगा? इंटीजर 4 और आगे यहाँ पे इंटीजर सी भी तो है ना, तो कितना होगा? ये पॉइंटर है तो फिर मेमोरी पर डिपेंड करता है। लेट्स से 32 बिट मेमोरी है, तो फिर क्या होगा? तो कितना होगा? 32 बिट्स, देखिए 4 बाइट्स ही बनती हैं, तो कितने बाइट्स की एक पॉलिनोमियल की का ऑब्जेक्ट होगा? बेटा 4 इंट डी के हो गए, 4 इंट स्टेरिक के हो गए, तो कितने हो गए? बेटा जोर से बोले ना, पीछे आवाज नहीं जा रही। 8 हो, ठीक है? ठीक है, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। चलें जी, साथ ही मैं एक इंटीजर साइज बना देता हूं। ठीक है, ये साइज क्या है? ये साइज बता रहा है कि मेरी टोटल पॉलिनोमियल्स हैं कितनी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो मैं यहां पे वॉइड रीडर बनाता हूं, ओके, लोड मैंने बनाया हुआ है, और यहां पे एक काम करते हैं, यहां पे मैं कैरेक्टर स्टैरिक, कांस्टेंट कैरेक्टर स्टैरिक फाइल नेम पास करता हूं। इसका नाम मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि इस फाइल से तुमने लोड करना।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे इफ स्ट्रीम रीडर बनाऊंगा और ऑफ कोर्स इसने ऊपर नहीं लिखा होगा, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इंक्लूड एफ स्ट्रीम, जी इंक्लूड, जी बताएं, आयो स्ट्रीम, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। और यहाँ आ गए, यहाँ पे रीडर में आ गए, और रीडर में हमने लिख दिया जी फाइल नेम, इस फाइल को ओपन कर लो, ठीक है। और रीड, अच्छा बाय द वे, अब मुझे पॉलिनोमियल्स में रीड करना है तो एक्चुअली इसमें रीड करना है ना, तो ये भी यहाँ पर एज ए पैरामीटर पास कर देते हैं, ठीक है। अब सवाल आपको पूछना चाहिए फौरन से पहले, इनमें से कौन कौन से पैरामीटर बाय रेफरेंस जाने चाहिए, जी कौन कौन से पैरामीटर बाय रेफरेंस जाने चाहिए, जी आप बताएं। साइज को तो बाय रेफरेंस जाना चाहिए, ये कितनी पॉलिनोमियल्स पे मैंने काम किया, ये पहली बात तो ये कि साइज को मुझे बाय रेफरेंस लेना, तो साइज यहाँ पे बाय रेफरेंस आ गया। आप मुझे बताएं क्या पीस का जो पॉइंटर है उसको मुझे बाय रेफरेंस रिटर्न करवाना है, बाय रेफरेंस लेना है या नहीं, बाय रेफरेंस लेना है, क्यों, क्योंकि अगर मैं इस पीस को किसी हीप मेमोरी की तरफ पॉइंट करवाऊंगा तो जो मेन वाला जो मेरा पीस है, ये वाला पीस, ये फिर भी कहां पर पॉइंट करता रहेगा, गार्बेज वैल्यू की तरफ। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। तो एक्चुअली ये जो पीस है ये भी मुझे बाय रेफरेंस भेजना पड़ेगा, ओके। और अब मैं यहां से एक काम करता हूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूं ताकि नजर आ जाए, और यहां पे मैं कॉल कर देता हूं लोड, और लोड में मैं भेज देता हूं क्या भला, जी क्या नाम था इसका, पीस डॉट txt, और यहाँ पे मैं भेज देता हूँ पीस, और यहाँ मैं भेज देता हूँ साइज, ओके। और मैं यहाँ पे करवा देता हूँ प्रिंट, और प्रिंट में क्या भेजूँ, पीस भेजूँगा और यहाँ पे साइज भेजूँगा, और प्रिंट बना लेते हैं, ठीक है, वॉइड प्रिंट, जी इसके अंदर ये पीस क्या है, ये पॉलिनोमियल टाइप का स्टेरिक पीस है, और इंट हमारा साइज है, ये एक फॉर लूप लगाता है, टीचर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज, यानी इतनी पॉलिनोमियल्स प्रिंट करवानी है मैंने, जी। अब सवाल है ये प्रिंट बनाना है, ये प्रिंट कैसे बनाए, ठीक है, अच्छा सुन चलेगा, देखा जी, सॉरी, तो पहले हम लोड करें या पहले हम प्रिंट करें, पहले हम लोड करते हैं, पता तो लगे ना लोड कैसे हो रहा है, तो पहले हम लोड करते हैं। तो लोड ऐसे करते हैं कि रीडर में सबसे पहले तो हम साइज लेते हैं, ठीक है जी। ऑफ कोर्स ये हमारी फाइल थी, इसमें से क्या रीड हो गया होगा, 3 रीड हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो बेसिकली हमें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा, कहाँ से लेकर कहाँ तक, आई, एक्चुअली इसको मैं पी आई कह देता हूँ, सॉरी, हाँ पहले तो मुझे एक काम करना चाहिए, वो है कि पी इज इक्वल टू न्यू पॉलिनोमियल टाइप की मुझे अरे बना लेनी चाहिए, कितने साइज की, साइज, ठीक है। कितनी पॉलिनोमियल्स हैं वो तो उतनी ही होगी, हाँ डिग्री के लिए जब कोएफिशिएंट बनाने हैं तो वो डिग्री +1 साइज, मैंने अभी डिग्री नहीं लोड, मैं अभी पहले सिर्फ पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर खड़ा कर, मैं अभी इसकी तस्वीर बनाता हूँ आपके साथ, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पावर पॉइंट नहीं है, वरना हम कुछ कर लेते, पेंट फोल्डर उस पे वही स्क्रीन आप उस पे बनाओ, वाह जी वाह, वही स्क्रीन है, मतलब वाइट, अच्छा मैं इसको फुल स्क्रीन कैसे करूँ बता मुझे, एक मिनट, ऑल्ट वी यू ऐसे F11 करना है। क्या करूँ मैं बड़ा इसका, कर- मतलब देखें इसको ये खींच दो, देसी काम करना है तो तू वलायती मुंडा, और क्या है मैं देसी काम रहा करने को, अब मैं लिखूँ कैसे इस पे, सारा चलाना लिखूं कैसे? ये रहा, नहीं ना मैंने सेव भी करना है ना इसको, तो यहाँ गए, ये सारे काम तो नहीं कर सकते आप, ठीक है, चले मैं कर लेता हूँ, ठीक, गूगल मीट पे भी होता है। हाँ चले ठीक है, इस पर करते हैं काम, ठीक है। अच्छा जी यहाँ पर आ जाते हैं, अभी ना आपके सामने स्ट्रक्चर ही बनाता हूँ कि कैसे बन रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आया, छोटी सी चीज़, एक- इनको पी आई इज लेस देन साइज पी आई प्लस प्लस, ठीक है। अच्छा अभी तक सुनते जाए मैं क्या कर रहा हूँ,
ओके जी, लुक एट दिस डे प्लीज, लिसन दिस। अभी तक क्या स्ट्रक्चर बना है थोड़ा सा ये बना लेते हैं। ओके जी, सबसे पहले तो हम, अगर मैं मेमोरी बनाने को आपको कहूँ ना, वैसे मैं बात बता दूँ, ये जो मैं तस्वीर बना रहा हूँ ना, ये तस्वीर बनानी बड़ी ज़रूरी है, समझनी भी बड़ी ज़रूरी है। जहाँ ही समझ में ना आए मुझसे दोबारा पूछे, मैं दोबारा बता दूँगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन ये सीख लें, क्योंकि ये आपकी, मैं आपको पहले बताता हूँ, आपके फाइनल एग्जाम के अंदर जो मैंने कहा था ना कि 50% से ज़्यादा जो काम आ रहा है वो पॉइंटर्स का आ रहा है, उसका एक सवाल जो 25 नंबर का सवाल होगा वो होगा ये तस्वीर बनाना। ओके, जो मैं अभी बना रहा हूँ आपके सामने, यार नहीं लैब हो रही है आईटी, और आप पहली बात है कि हम तस्वीर बनाएंगे, वो आपको एग्जाम में भी आएगी। मैं आपको एक और बात बता दूँ, आप जब ऊप में आएंगे तो ऊप में आपका पहली असाइनमेंट दोबारा से यही होगा। ओके, विल गोइंग टू मेक श्योर कि वो आपको समझ में आए। और मैं आपको बता दूं, आपका ऊप का जो पहला मिड होगा उसमें भी जो पहला सवाल होगा वो दोबारा यही होगा। ओके, तो आपको अच्छी तरह से हम इसको सीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, हम उसे सीखेंगे, लेकिन आपको इस दफ़ा थोड़ा केयरफुल देखना है कि फाइनल में आपको नुकसान ना हो। ओके, फाइनल की अच्छी खासी वेटेज होती है। अच्छा बेटा, आप बात सुने, मैं यहाँ पे ना स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, ये ना मैंने रैम नहीं बना रहा, मैं ना, और बाय द वे मैं कोड सेगमेंट भी नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ क्या वाला, हीप और स्टैक। ओके, अच्छा मुझे आप बताते जाए, मैं उसके साथ लिखता रहता हूँ। मेरे बताएं मुश्तबा, मेन में कितने वेरिएबल, मेन में कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल, यार जोर से बोल दो, 2 है भाई। तो यहाँ पे ना मैं मेन में यहाँ पे 2 वेरिएबल बना रहा हूँ, एक ये और एक ये, ठीक है। आई होप कि ये सबको नजर आ रहा है। बेटा ये किसी को नजर नहीं आ रहा तो खड़ा हो जाए, कोई बात नहीं, ठीक है, स्पेशली जो इस साइड पे खड़े हैं, ठीक है। इसके ऊपर ना मैं नाम भी लिख देता हूँ। तो ये लेट्स से क्या नाम होना चाहिए इसका नाम होना चाहिए साइज। ओहो, इसका मैं फ़ॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, लेट्स से 72 कर देते हैं। यार ये तो बड़ा ही नहीं हो रहा, ये तुम्हारा नुकसान है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। ये ऐसे कर देते हैं साइज, ठीक है, ठीक है। इसका नाम है साइज, और क्या होगा इसका, अगर मैं नाम लिखूं तो क्या होना चाहिए, सॉरी पीस, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले देता हूँ, तो ये मेरा पीस है, ठीक है। कोई एतराज नहीं, ले आओ वही खुला हुआ, ठीक है। तो ये मेरी पीस की एरे पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा बाय द वे, अभी तक जब तक मैं मेन से गया था तो पीस में कुछ पड़ा हुआ था, क्या पड़ा हुआ था, गार्बेज। साइज में क्या पड़ा हुआ, गार्बेज, दोनों में गार्बेज पड़ा, तो मैंने भी इसे फिल नहीं किया, ठीक है। अच्छा अब मैं आपके सामने यहाँ पे मैं एक, और ये भी नहीं लिखेगा, अब ये आपको नज़र ही नहीं आएगा, नज़र आ रहा है, मैं कितना मोटा कर दूँ उसको, कहाँ साइज, कहाँ है, हाँ ये मैंने इधर चला गया। अब अगर आप देखें तो मेरा जो फंक्शन कॉल हुआ है बाय द वे, उसमें दोनों पैरामीटर बाय रेफरेंस चले गए। तो दोनों पैरामीटर जब बाय रेफरेंस गए हैं यहाँ पे लोड में, और फाइल नेम भी किया है बाय द वे, तो यहाँ पे कितनी मेमोरी और बनेगी, एक तो पीआई की मेमोरी बनेगी और एक फाइल नेम की बनेगी। तो बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंटर तो बनना है, जो कौन, इसका नाम क्या होगा, बता दें क्या नाम होगा यार, ये है ना, ये जो एफ नेम है, ये एफ नेम तो बनेगा, ठीक है। इसको मैं एफ नेम, और मेरे पास अब वो है नहीं, तो इमेजिन करेंगे एफ एन का मतलब एफ नेम, ठीक है, सॉरी अबाउट दिस, ओके। अब आप बताएं, ये दोनों बाय रेफरेंस आ रहे हैं, ये दोनों बाय रेफरेंस आने का मतलब क्या है कि बेसिकली यही दोनों यहाँ पे रिसीव हुए, ओके, ये भी यहीं पे रिसीव हुआ है और ये भी यहीं पे रिसीव हुआ है। तो इसके मतलब ऐसी कोई नई मेमोरी तो नहीं बनी होगी। आई होप कि सबको समझ में आ रही बात, बेटा आपको नजर आ रहा है पक्का, चलिए। अच्छा ये मेरे अगले फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड, एक्टिवेशन रिकॉर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, ओके। अब हम आगे चलते हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे बाय द वे यहाँ पे पी आई भी बना है, ये जो लूप चल रहा है, तो यहाँ पे एक पी आई भी बना हुआ, थोड़ा सा ऊपर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। जो ऑफ कोर्स जब लूप खत्म हो जाएगा तो पी आई जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है।
हाँ ओ भाई आधे चल। ओह थैंक यू सो मच। इसको यहाँ से लगाओ, उस साइड लगाओ, ठीक है पे। इतना अच्छा लगता है। होए चले। तो ये मेरा पी आई है, ठीक है। और अब अगर आप देखें तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैंने न्यू पॉलिनोमियल बना दी। कितने साइज की बनाई होगी, कितने साइज की बनाई होगी, 3 साइज की। तो बेसिकली ये क्या बनेगा, ये जाके इस जगह पे 3 ब्लॉक्स बनाएगा। कितने ब्लॉक बनाएगा, तो ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है और ये तीसरा ब्लॉक है। अब सुनते जाए क्या हो रहा है। तो इस एक ब्लॉक का साइज कितना है, 8 बाइट्स। और उसके अंदर 2 डब्बे पड़े हुए हैं, याद है। एक डब्बा है किसका, डीज का, और एक डब्बा है किसका, किसका बेटा, कोएफिशिएंट्स का। इसमें भी डी पड़ा होगा, ठीक है, और इसमें भी क्या पड़ा होगा, सीज पड़ा होगा। आई होप सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। इधर भी क्या पड़ा होगा, डीज पड़ा होगा, ठीक है, डिग्री कह लो। और यहाँ पे क्या पड़ा होगा, सीज पड़ा होगा। बाय द वे हमने सिर्फ डी नाम रखा था तो मैं लेकिन डीज कह रहा हूँ, ठीक है। अभी तक जो मैंने लाइनें लिखी हैं कोड की, उसने ये काम किया। बाय द वे इसका कोई एड्रेस होगा, लेट मी से कि ये मेरा 0x100 है, तो ये कितना होगा, 0x108। वाई 108, क्योंकि एक ब्लॉक 8 बाइट का है। और ये कितना होगा, ये होगा 0x10c। और इसके अंदर स्टोर क्या हो जाएगा, पीएस के अंदर। ये देखिए जी, क्योंकि मैंने इसको इक्वल टू बराबर पीएस से कर दिया, तो ये क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0x100, यानी पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस इसके अंदर आ जाएगा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ओके। और ये मेमोरी कहाँ बनी हुई है, हीप पे बनी हुई है, ओके। जिसका मतलब है डिस्ट्रॉय नहीं होने वाली जब तक आप डिस्ट्रॉय करेंगे नहीं, ठीक है। और क्योंकि वो बाय रेफरेंस है तो कनेक्शन भी बन गया, ठीक है जी। मुस्तफा ओह 110 होना चाहिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट। 1 1 और ये हो जाएगा 0। थैंक यू सो मच जी, ठीक है। आई होप कि सबको समझ में आ गया क्यों मुस्तफा ने सवाल क्यों किया, ठीक है। अब हमने बेसिकली इस डीज को लोड करना है, और सीज एक पॉइंटर है जिसको मैंने अगेन एक हीप मेमोरी पे पॉइंट करवाना है, ओके, जिसमें कोएफिशिएंट्स पड़े होंगे। पहली डिग्री के पहली पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट पड़े होंगे, दूसरी के फिर कोएफिशिएंट पड़ेंगे, एंड सो ऑन सो। ये मैं बनाने लगा हूं, ये देखिए जी। तो पहला काम ये है कि मैं रीडर के थ्रू लोड करूंगा। क्या लोड करूंगा, पीस की पीआई एंट्री पे गया और उसकी डॉट डी के अंदर मैंने लोड कर दिया, ओके। तो डिग्री लोड हो जाएगी, यानी पहली दफा क्या लोड हो जाएगा बेटा, बताएं मुझे, आप बताएं बेटा, क्या लोड हो जाएगा यहाँ पे। नहीं बेटा, 3 तो लोड हो चुका है, 5 लोड हो जाएगा। अब मैंने 5 के बाद क्या रोड रीड करना है, कॉलन रीड करना है। तो बेटा कॉलन अलिया किस में आता है, किस डेटा में आता है, कॉलन मैंने रीड करना है, तो किसमें आएगा, कैरेक्टर में आएगा, शाबाश। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, और बात है उसको मैंने इग्नोर ही करना है, हमारे काम का तो है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एम ही एक कैरेक्टर CH बना लेता हूँ जो डमी है, और ऐसा करता हूँ यहाँ पर जाके CH में लोड करवा लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने डी भी रीड यानी डिग्री भी लोड करवा ली है, और CH यानी कॉलम भी रीड करवा लिया। तो अब मेरा कर्सर कहाँ पे पड़ा होगा, अगर मेरा रीडर चल रहा होगा तो वो यहाँ पे कहीं आ गया होगा। आई होप कि सबको समझ में आ गई बात, ठीक है। सॉरी डॉट क्या, ये क्यों किया बेटा, स्ट्रक्चर है ना। तो मैंने कहा इसके 0 स्ट्रक्चर पे जाओ, उसके अंदर डी में लोड करो, ओके। यानी उसके PIH स्ट्रक्चर में जाओ, उसके 0 स्ट्रक्चर, ये इसका 0 स्ट्रक्चर, ये इसका 0 स्ट्रक्चर है, ये इसका 1 स्ट्रक्चर है, और ये इसका 2nd स्ट्रक्चर। ये बात समझ आ गई। तो मैंने कहा 0 स्ट्रक्चर के अंदर जाओ और उसके डी को उठाओ और उसमें लोड करवा लो। तो यानी ये क्या लोड करवा लेगा, ये जब पहली दफा चलेगा तो ये क्या लोड करवा लेगा, ये 5 लोड करवा लेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां 5 आ जाएगा। अभी तक ये लोड नहीं हुआ, ठीक है। ये पहली दफा लूप चला रहा। अब बेसिकली मैंने इसके कोएफिशिएंट डिलीट करने हैं,
ठीक है, तो काइंडली मुझे इफ़ यू अलाउ मी, तो मैं यहाँ पे 0 नहीं लिख रहा, ये ना मैं इरेजर से जाके इरेज कर देता हूँ यार। नहीं यूज़ कर सकते ना, समझता नहीं रहे वो ओह साइज किधर है, ये लो जी साइज हो आप ये यूज़ कर यार सब है ना वो, फिर वो मैं उस तरह दिखाना भी नहीं चाह रहा यार, सारा कसूर साथ का है। आप वो क्यों नहीं यूज़ कर नहीं तुम्हारा कसूर है तो मानो, अब मैं ये काम कर रहा हूँ तुम्हारा, मैं अब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ ये काम करूँगा, बड़ी कर क्या बड़ी कर लूँ यार, नहीं बड़ी हो रही। और भाई वो फॉन्ट तूने बड़ा कर दिया ना, तूने जो करना था कर दिया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वो रेजोल्यूशन तूने बढ़ा दिया, उसकी वजह से तबाही फिर गई। ठीक है चल, कुछ नहीं होता, अब कुछ नहीं हो सकता। चलो जी आगे चलते हैं, ठीक है, हम सिर्फ दुआएं दे सकते हैं साथ को, और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा चलें जी आगे चलते हैं, इतना बड़ा कर दिया स्क्रीन को तो ऐसी होना है। अच्छा चलें आगे चलते हैं जी, अब हमें क्या करना है अब हमारा काम बेटा कुछ इस तरह का, सुने बात गौर से, हम चाहते ये हैं कि ये भी लोड हो जाए और ये डायनामिकली लोड हो गए, मतलब ये कि ये भी हीप पर जाके एलोकेट होने। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी पहली अरे बने यहाँ पे, और उसमें यहाँ पे क्या पड़ा हो बेटा, आप बताएंगे मुझे, शाबाश बताएं बताएं बेटा क्या पड़ा होगा इसके अंदर। 6 - 5 यानी यहाँ पे 6 पड़ा होगा, यहाँ पे -5 पड़ा होगा, यहाँ 0 पड़ा होगा, यहाँ पे 0 पड़ा होगा, और फिर 8 पड़ा होगा, और फिर -10 पड़ा होगा, यहाँ तक ये होगा। ठीक है, अब मैं उसको अरेंज नहीं कर रहा यार, वो काम बड़ा मुश्किल काम। ठीक है, और बाय द वे इसका जो एड्रेस होगा, लेट्स से मैं कहता हूँ 0x200, तो ये 0x200 किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। आई होप कि सबको समझ में आ गया क्या हो। ठीक है, ये पूरी क्लास तो ये तुम मर गए थे, तो मुझे नजर नहीं आना साथ, तुमने बड़े गलत काम किए हैं। आई होप कि पीछे वालों को नजर आ रहा है, बेटा को नजर आ रहा है, ये 0x200 लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो आगे सारे एड्रेसेस आप लिख लो। उसके बाद हमें ये काम करना है, ये लोकेशन वाला काम करना है। तो मैंने ये लोड करवा लिया, अब मुझे बेसिकली ये अरे लोड करवानी है, जितनी मैंने डिग्री लोड करवाई है उससे एक ज़्यादा की मुझे अरे बनानी है। तो मैं यहाँ पे देखें क्या करता हूँ, मैं यहाँ गया, मैं यहाँ पे कहता हूँ पीस की PIth एंट्री उठाओ और उसके डॉट सीज पे जाओ और इसके ऊपर एलोकेशन करनी है। क्या, न्यू इंट की, कितने साइज की, पीस के, जी बताएं, PI के डॉट डी जो आपने लोड किया था उससे एक ज्यादा। ओके, अगर आपको ये परेशान कर रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं, क्या कि यहां पे एक इंटीजर डिग्री का वेरिएबल बनाएं और यहां पे ये करने के बजाय डिग्री में लोड करवाएं, और यहां पे क्या कर दें बेटा, डिग्री +1 कर दें, लेकिन वो डिग्री सेव भी करनी है, तो पीस के PI के डॉट डिग्री को ये डिग्री असाइन कर दें। ये बात समझ आई? ठीक है, और यहाँ पे हम लगा देंगे क्या, सेमीकोलन। ठीक है, और अगर ये आपको परेशान कर रहा है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे जी डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा लगा डिग्री +1। आई होप आपको समझ में आ गई क्या बात है। मैंने पहले भी लिखा था वो कोड, वहाँ पे डिग्री की जगह मैंने यही दोबारा लिखा, एंड दैट इज फाइन। क्या बोल रहा, साथ कह रहा है कि कोशिश किया करें जब भी आप हीप पर मेमोरी बनाएं तो इसको आप ऐसे करें, ऐसे करेंगे तो क्या हो, वो सारे का सारा ब्लॉक जो मेमोरी ब्लॉक होगा वो 0 से डिस्प्ले, ओके, तो ताकि वो डेंजरस नहीं रहेगी। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गई बात। ठीक है, अब हमारी सारी की सारी पॉलिनोमियल्स लोड हो गए। अब हमारा अगला काम क्या है, अगर ये कोड ठीक चल गया तो अब हमें प्रिंट लिखना चाहिए और प्रिंट को प्रिंट ठीक करवाना चाहिए। ओके, देखते हैं ठीक करवा, नहीं अभी तो हमने सिर्फ अपने एलोकेशन की है, हमने वैल्यू रखवाई नहीं है, तो हमें एक नेस्टेड लूप और लगाना पड़ेगा। क्या, इंट vi = 0, vi लेस देन कितना, डिग्री +1 और vi++, और यहां क्या रखेंगे बेटा, पीस की, जी बताएं जी, PI एंट्री पे गए और उसकी डॉट सीज पे गए और उसकी कौन सी एंट्री पे रखा, जाके VI पे जाके लोड करवाना है।
यानी रीडर में इसके अंदर जाके लोड करो। यानी कि मैंने क्या दोबारा बताया, दोबारा सुन ले, पीस की पी आई यानी पहली दफा चल रहा है वो, तो जीरोथ एंट्री के डॉट सीज पे जाओ। सीज का मतलब है मैं उस पॉइंटर के थ्रू चला गया हूं और उसकी पहली एंट्री पे जाके क्या रखवाना है, ये वाली वैल्यू लोड करवाना है। अब जब ये लोग पूरा दफा चलेगा तो ये डिग्री प्लस 1 दफा चलेगा और सारे डिग्रीज जो है वो बारी बारी जितने भी कोएफिशिएंट्स होंगे वो सारे लोड करवा लेंगे। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ओके, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो जो प्रिंटिंग का कोड है वो बस इसी की मॉडिफिकेशन है। तो मैं इसी को करता हूं कॉपी और यहां आता हूं और यहां पे इसको करता हूं पेस्ट, क्योंकि मैंने लोड नहीं करवाना। अब मुझे बेटा क्या करवाना है, लोड तो करवा चुका हुआ है, तो मुझे क्या करना है बेटा, ये हमने साइज का लूप लगाना है। यहां पे हम क्या करें बताएं मुझे। पहली बात तो ये कि मुझे पॉलिनोमियल डिस्प्ले करवानी है, तो मैं यहां लिखूंगा क्या, सी आउट, जी बताएं मुझे, मैं लिखूंगा पी, यहां पे मैं लिख देता हूं आई विश के यहां पाइथन होती है ना, तो यहां पर मैं लिख देता हूं पी आई प्लस 1 यानी कि P1 पॉलिनोमियल 1, और यहां मैं लिखता हूं क्या, ब्रैकेट, और क्या लिखूं, यहां पे लिखता हूं x यानी x का मेरी पॉलिनोमियल है, यानी P1x ये डिस्प्ले कर देगा, फिर P2x डिस्प्ले कर देगा, ये मेरी पॉलिनोमियल है। और अब मैंने कोएफिशिएंट्स बारी बारी डिस्प्ले करने हैं। तो अच्छा देखते जाए मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं, रीडर नहीं करना मुझे, बेटा क्या करना है, मैंने करना है सी आउट, और मैं करूंगा ये जाके, ठीक है। अब थोड़ा सा आपने मेरी हेल्प कर दी। अच्छा मैं डिग्री हासिल कर लेता हूं। डिग्री कैसे करता हूं, मैं यहां पे डिग्री लेता हूं। डिग्री किसके बराबर होगी बताएं मुझे, पीस की यार मैं सारा कुछ यहां से उड़ा रहा हूं, मैं सारा कुछ उड़ा रहा हूं, ठीक है, ताकि वो आप दोबारा लिखते हैं ताकि वो आपको दिमाग में आ जाए। अच्छा आपको ये आए, डू यू एग्री कि जितना साइज आएगा उतनी पॉलिनोमियल्स मैंने डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। तो मैं जाता हूं, यहां करता हूं जाके सी आउट, यहां करता हूं जी देखें ब्रैकेट लगाया, पी लगाया, यहां पे मैं पी आई प्लस 1 कर देता हूं, और मैं चाहता हूं यहां पे ब्रैकेट, और यहां पे लिखता हूं x, और यहां पे मैं कॉलन लगा देता हूं, और यहां पे मैं एंटर कर देता हूं। यहां पे मैं इंटीजर डिग्री लिखता हूं कि भाई जो मेरी जीरोथ पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है, तो वो निकाल लेते हैं। वो कहेंगे पीस की पी आई डॉट डी, इस पे गए, ये हमने लोड करवाई, फॉर लूप लगाया, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, बल्कि i भी नहीं, वी आई बल्कि नहीं, सी आई इज इक्वल टू 0। वाई सी आई, क्योंकि कोएफिशिएंट की बात हो रही है, तो कोएफिशिएंट इंडेक्स लेस देन कितना हो जाएगा, डिग्री प्लस 1 होगा। वाई डिग्री प्लस 1, क्योंकि उसका जो साइज है वो 1 डिग्री से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सी आई प्लस प्लस, यहाँ गए, यहाँ जाके हमने सी आउट करवाया। अब देखें पहले मैं कोएफिशिएंट डिस्प्ले करवाऊंगा, तो कोएफिशिएंट कैसे आएगा, पीस की पी आई एंट्री डॉट सीज, और इसके मुझे सी आई एंट्री उठानी है, और साथ यहाँ पे लिखना है, गौर से देखते जाए। और यहाँ पे बल्कि मैं पहले मैंने कोएफिशिएंट डिस्प्ले करवाया, अब मैं चाहता हूँ बेटा ऐसे डिस्प्ले करवाना, ये देखें मैं ऐसे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो मैं पहले कहूँगा 6x पावर और फिर पॉलिनोमियल की जो भी डिग्री आ रही है मुझे वो डिस्प्ले करवानी। तो सबसे पहला जो कोएफिशिएंट है उसकी डिग्री क्या होगी, जो डिग्री है, अगली दफा की क्या होगी, उससे एक कम होगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ देखिए देखते जाएं, मैं यहाँ पे ना एक और काम भी कर देता हूँ, ये डिस्प्ले करवाने के साथ साथ मैं एक और पावर p का वेरिएबल बनाता हूँ, और इसको मैं ना डिग्री के बराबर असाइन कर देता हूँ। और जैसे जैसे डिग्री को मैं DEG कह रहा हूँ, और जैसे जैसे CI इंक्रीमेंट होगा जो P है वो डिक्रीमेंट होगा। तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ मैंने कोएफिशिएंट डिस्प्ले करवाया, मैं यहाँ आया, सी आउट किया, सुनता जाए। अब मैं प्रिंटिंग करूँगा, इसमें मसले होंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता ठीक करेंगे। यहाँ मैं करता हूँ सी आउट, यहाँ मैं करता हूँ पीस बल्कि नहीं, यहाँ मैंने डिस्प्ले करवाना है x, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखना है कैप, और सी आउट करवाना है, जी बताएं यहां पे क्या आ जाएगा, P, ये मैंने डिस्प्ले करवाना, ठीक है। लेकिन एक मसला ये है कि मैंने बेटा अगर एक वेरिएबल है उसके अंदर +10 लिखा हुआ है, तो जब मैं सी आउट वेरिएबल का नाम करता हूं तो क्या आउटपुट होता है,
हाँ, प्लस 10 आउटपुट होता है। क्या आउटपुट होता है? 10 आउटपुट होता है। मसला ये अगर मैंने इस तरह डिस्प्ले करवा दिया ना, तो मसला क्या होगा, वो सिंबल डिस्प्ले नहीं करेगा। तो हम एक काम क्यों ना कर लें, सिंबल भी हमें डिस्प्ले करवानी है, तो हमें करते हैं कोफिशिएंट डिस्प्ले करवाने से पहले चेक कर लेते हैं कि कहीं ये कोफिशिएंट, और बाद अगर नेगेटिव में हुआ तो क्या मुझे वो चेक करने की ज़रूरत है? नहीं। तो अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 है, बल्कि 0 के केस में क्या करना है, ये तो मैंने बताया ही नहीं। 0 के केस में क्या करना है, उसको तो डिस्प्ले ही नहीं करना। तो एक्चुअली अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसके केस में तो मुझे कुछ करना है। क्या करना है बताएं मुझे, सारे बताएं जी। डिस्प्ले करवाने से पहले मुझे क्या डिस्प्ले करवाना चाहिए? सी आउट प्लस डिस्प्ले करवाना चाहिए। और अगर बात सुने जी, एल्स इफ इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन नहीं, अगर डबल इक्वल टू 0 है तो क्या करें? कुछ भी ना करें, ठीक है। यानी कि अगर लेस देन 0 है तो उसके केस में मुझे डिस्प्ले करवाना है, लेकिन ये प्लस अब डिस्प्ले नहीं करवाना, बल्कि क्या डिस्प्ले करवाना है? ये डिस्प्ले करवाना है। जो भी कोफिशिएंट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा और पावर डिस्प्ले हो जाएगी। आई होप सबको समझ में आ गई क्या हो रहा है, ठीक है। माइनस वो खुद खुद डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। तो बेटा सबको समझ में आ गई बात, ठीक है। देखते हैं ये अब ठीक चलता है नहीं चलता, ठीक है। लोड हमने करवा लिया, क्या मसला है? ठीक है। कंट्रोल F5, अच्छा हैंडल नहीं लगाया तो हम क्या करते हैं इसके फौरन बाद सी आउट एंड एल, कंट्रोल F5, ये देखें, ये मैंने साइड पे रखी और ये हम यहां पे आए। बेटा मुझे बताएं क्या ये यही पॉलिनोमियल है? एक मिनट बेटा ये देखें, ये देखें, ये जी 6x टू द पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 4, 0 0 वाली नहीं आई, 8x टू द पावर 1, यहां पे क्या लिखा हुआ है? कैन यू सी ए प्रॉब्लम? व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या? अगर P की जो P मैंने डिस्प्ले करना है वो 0 है तो फिर मुझे पावर या x का डिस्प्ले कराने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक और इफ लगा देता हूं। यहां पे क्या कहता हूं भला बताएं, सुने बात गौर से प्लीज प्लीज। ये जो मैंने डिस्प्ले करवाया ये, उसके ऊपर एक इफ लगा देते, इफ P इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और यही इफ हम यहां भी लगा देते, जब पावर 1 होगी तो भी उसको नहीं दिखाना चाहिए। यू आर राइट। तो यहां पे लिख देते हैं क्या, नहीं लेकिन एक्स तो लिखना चाहिए ना। हाँ यू आर राइट। ये जो हमने पावर लिखा है ना, इसको हम यहां से हटा देते हैं। बट क्या नहीं, रुके रुके रुके, ये आप खुद करेंगे, ठीक है, सही है। और एक और बात बताऊं, एक और काम भी आप खुद करेंगे। बोले कि देखो मैं दोबारा चलाता हूं, कैन यू सी अनदर प्रॉब्लम? शाबाश। शुरू में प्लस नहीं डिस्प्ले करना, लेकिन माइनस हो तो डिस्प्ले करना है। ये भी आप खुद करेंगे, ठीक है। क्या एक और बात सुने, अब मैं आपके साथ थोड़ा सा बताता हूं। क्या? वेरी गुड। एक और भी बड़ी जरूरी बात है, अगर किसी का कोफिशिएंट 1 है तो वो भी नहीं आना चाहिए। ये भी आप लोग खुद कर लें, ठीक है, सही है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा इफ लगाने आप थोड़ा सा खुद लगा, ठीक है। इट्स अ वेरी नाइस एक्सरसाइज, ठीक है। और ये एग्जाम का सवाल भी हो सकता है कि ये एक फंक्शन लिखें जो कि पॉलिनोमियल को प्रिंट करे। ये मैंने फाइनल एग्जाम में सवाल भी दिया हुआ, ठीक है। ये बड़ा मशहूर सवाल है जो कि मेरा दोस्त है सारे मुझसे बना। अच्छा मुझे पहले खत्म करना दो, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, एक बड़ा मसला आने वाला है और वो मसला बताता हूं क्या है। और वहां चीजें इतनी खूबसूरत हो जाएंगी कि यू विल रियली अप्रिशिएट
कि डिजाइनिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अब सुने बात गौर से। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या तुम्हारा? आयशा। सॉरी आयशा बेटा, बात सुने। अगर मैं आपको ये कहूं 10x 5 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 10, ये हमारी एक पॉलिनोमियल है और यहां हमारी एक और पॉलिनोमियल है, और उसमें क्या लिखा हुआ है? ये है जी 16, गौर से देखते जाए, x टू द पावर 6, और आगे लिखा हुआ है प्लस 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2। पहले तो मुझे एक बात बताए, इसके कोएफिशिएंट की अरे, पहला जो p1 है उसके कोएफिशिएंट की अरे कितनी बड़ी होगी? 6 है। इसके कोएफिशिएंट की अरे कितनी है? अब मेरी बात गौर से सुनो। अगर मैं कहूं इन दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करना, मर गए। कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन व्हाई? क्यों मर गए? ये गौर से मेरी बात सुने, बड़ा मसला आने वाला है। और मसला रहे क्या है कि असल में जो मैं P1 को देखूं तो P1 असल में ये है। यार इसका और फॉन्ट बड़ा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्या सुने जी, बात सुने गौर से। अच्छा मैं ना एक, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक MS पेंट और खोल लेता हूँ। अल्लाह भला करे हमारे दोस्त का, अल्लाह इसे अल्लाह इसे करवट जन्नत नसीब करे। ठीक है, अच्छा बस ठीक, कुछ नहीं होगा। चलो जी इधर आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है जी। ये देखे जी, अब हम एक काम करते हैं बेटा। लेट्स से ये मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ। वो क्या थी पॉलिनोमियल बेटा? बताते जाइए, कोई भी पॉलिनोमियल बता दें। 10x की पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर प्लस लेट्स से 10। बेटा इसकी कोएफिशिएंट बताएं मेरे क्या होंगे? इसके सीज की जो अरे होगी वो इसकी तरफ पॉइंट कर रही होगी, वो किसके बराबर होगी बताएं मुझे जी, बता दें शाबाश। तुम कर रहे हो? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। बेटा बताते जाए आगे, मैं सोफिया। जी हो जाएगा 0 0 फिर 0 नहीं, अब आ जाएगा 6 और फिर हो जाएगा 0 और फिर हो जाएगा 10। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ना बना देता हूँ। ये नहीं है। ठीक है, तो ये बेटा इसका 0th इंडेक्स है, ये इसका 1 इंडेक्स है, ये इसका 2 इंडेक्स है ना, ये इसका 3 इंडेक्स है, और ये इसका 4 इंडेक्स है, और ये इसका 5 इंडेक्स है। ठीक है, क्या आप देखते रहे यार, इसे क्या यार बाद में कर ले यार, क्लास हो रही है। हाँ ड्रिल कर। ये हमारी बेटा पॉलिनोमियल 1 थी। अब हम चलते हैं बेटा पॉलिनोमियल नंबर 2 की। ठीक है, ये मैं कहता हूं लेट्स से ये है माइनस 10x टू द पावर 6 प्लस 10x टू द पावर 3 माइनस 10x। बेटा आपका नाम क्या है? मिनाल। बेटा बताएं, इसके जो सीज होंगे, इसकी जो अरे होगी, वो पहले तो मुझे बताना कितने साइज की होगी। वो 7 साइज की होगी। एक में क्या पड़ा होगा? -10, ये पड़ा होगा 0, फिर 0, यानी 5 हो गया। नहीं, एक और 0 नहीं होगा ना? नहीं, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 और फिर 0, फिर -10 और फिर एक और 0। ये तुम अग्री करती हो ना इस बात से? तो बेटा अगर मैं आपको कहूं कि इन दोनों पॉलिनोमियल्स को ऐड करें, तो क्या मैं इसको इसमें ऐड कर देता हूं? ये तो मैं ऐड नहीं कर सकता। क्या मैं इसको इसमें ऐड कर सकता हूं? मैं इसको ऐड नहीं कर सकता। वी आर इन ए बिग ट्रबल। एक्चुअली जो इसका 0th इंडेक्स है, उसका 0th इंडेक्स में ऐड ही नहीं हो सकता। ये तो हम बुरी तरह फंस गए। और इसी तरह मुझे
मुझे नहीं पता ये यानी कि अगर आप देखें तो इसका फिफ्थ इंडेक्स है उसका फिफ्थ इंडेक्स में नहीं ऐड होता। एक्चुअली क्या होना चाहिए, होना ही चाहिए कि जो इसका लास्ट इंडेक्स है वो इसके लास्ट इंडेक्स में ऐड हो, जो इसका सेकंड लास्ट इंडेक्स है वो इसका सेकंड लास्ट इंडेक्स में। ये सबको समझ में आ रही है बात क्या हो रहा है? एक्चुअली ये करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट आई डोंट रिकमेंड। यार तूने कहा नहीं उसको यार से क्या बाद में कर ले यार। चलें जी देखें, अब ये ना एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड चीज बन जाए। ओके, मैं सिर्फ एक छोटी सी चेंज करता हूं और देखें वो चेंज क्या है। व्हाट इफ कि ये पॉलिनोमियल मैं ऐसे सेव ना करूं, फ्लिप ऑर्डर में सेव। तो फ्लिप ऑर्डर का मतलब क्या? ये देखें मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना सा कलर चेंज करता हूं यहां से। मैं असल में जो अपनी अरे रखूंगा वो ऐसे नहीं ऐसे रखूंगा। ये देखिए गौर से, मैं फ्लिप ऑर्डर में रख रहा हूं तो यहां पे आएगा 10, यानी 0th इंडेक्स पे पावर 0 पड़ी होगी और 1th इंडेक्स पे पावर 1 पड़ी होगी और 2 इंडेक्स पे पावर 2 पड़ी होगी, 3 इंडेक्स पे पावर 3 पड़ी होगी, पावर 4 पड़ी होगी और मेरे 5th इंडेक्स पे पावर 5 का जो कोफिशिएंट है वो पड़ा। क्या इस तरह रखने का फायदा क्या है? Now the things are so simple. क्यों? क्योंकि अब मैं इसको भी उल्टा रख देता हूं। इसको उल्टा रखने का मतलब बेटा क्या है कि यहां पर ओ यार किधर गया, मैं इसको भी उल्टा रख देता हूं। मतलब है ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -10, सॉरी 0 0 0 0 0 और फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 0 10 0 0 और -10। आई होप का सबको समझ में आ रहा है। लेकिन नाउ इट इज एब्सोल्युटली क्लीन। यानी मैंने अगर दो नंबर का ऐड करना इज नथिंग। क्यों? इसको मैं इसमें ऐड करूंगा, इसको मैं इसमें ऐड करूंगा, इसको मैं इसमें ऐड करूंगा, इसको मैं इसमें ऐड करूंगा और एक और पॉलिनोमियल बनाई होगी, उसकी डिग्री कितनी होगी आप बताइए मुझको। जो इनमें से बड़ी होगी वही डिग्री उसी की होगी। आई होप कि सबको समझ में आ गई बात। सबको समझ में आई बात? यानी कि अगर एक की डिग्री कितनी है 5 है और एक की डिग्री 6 है तो जो रिजल्टेंट होगा उसकी डिग्री कितनी होगी 6। सबको समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है, ये काम दो पॉलिनोमियल देनी है, 5 पॉलिनोमियल देनी है, उनके ऊपर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम है। दैट्स इट, ये आप बताओ। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा काम कर दिखा देता हूं कि एक्चुअली जो मैंने जो कहा ना कि दोनों को आप उल्टा स्टोर कर लें, उल्टा स्टोर कैसे करें। ठीक है, आप ही मुझे बताएं। ये आपके सामने आपका कोड है, क्या चेंज, तो लोड पहले देख लेते हैं जी, बताएं क्या करूं मैं कोएफिशिएंट लोड करने के ऊपर किस पे रखवा रहा था, VI पर रखवा रहा। पहला कोएफिशिएंट जो मैं लोड करता हूं उसको किस इंडेक्स पे जाना चाहिए, डिग्री इंडेक्स पे जाना चाहिए। तो मैं करता हूं यहां पे, देखें मेरी बात सुने, यहां पे मैं कोएफिशिएंट इंडेक्स का वेरिएबल बनाता हूं जिसको मैं क्या करता हूं, जो पहला मेरा कोएफिशिएंट आता है वो सबसे हाईएस्ट जगह पर जाना है तो उसको मैं इनिशियलाइज करवाता हूं किससे, भला डिग्री से। और यहां पे डिग्री सॉरी CI को कर देता हूं क्या, माइनस माइनस, और यहां पे VI में स्टोर करने के बजाय CI में स्टोर करता हूं। और अब मेरा जो डेटा है वो फ्लिप ऑर्डर में स्टोर होगा। पहली वैल्यू किस जगह पे रखी जाएगी, आखिरी इंडेक्स पे। सेकंड वैल्यू किस पे रखी जाएगी, सेकंड लास्ट इंडेक्स पे। थर्ड वैल्यू थर्ड लास्ट इंडेक्स, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आखिरी वैल्यू मेरी 0th इंडेक्स पे आएगी। आई होप कि सबको समझ में आ गई बात, और होना भी यही चाहिए। ठीक है, प्रिंट करवाते भी उल्टा उलट कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह। ये किधर गया मेरा प्रिंट, ये मेरा प्रिंट था, तो यहाँ पे मेरा ये कोएफिशिएंट आ रहा है ना, इसको मैं क्या करूँ बेटा, इसको मैं इनिशियलाइज ही किससे कर दूँ, मैंने लूप भी, सॉरी
हाँ एक मिनट, वो है तो मैं इसको मैं नहीं छेड़ता, मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, उल्टा CI, ठीक है, ठीक है, जिसको मैं किससे इनिशियलाइज कर पाऊंगा बेटा, डिग्री से, और उल्टा CI को क्या करूंगा, उल्टा CI माइनस माइनस यहां आया, और यहां पे CI से प्रिंट करवाने के बजाय उल्टा CI से डिस्प्ले करवा देते हैं, और यहां पे भी हम उल्टा CI कर देते हैं, और यहां पे भी हम उल्टा CI कर देते हैं, और यहां पे भी हम उल्टा CI कर देते हैं, ठीक है। ये आप खुद फिगर आउट करें जी, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सॉरी मुझे नहीं पता, ठीक है, चले खैर ये चला के देखते हैं। अभी भी आउटपुट वही आनी चाहिए, बिल्कुल वही आउटपुट आई, ओके। इफ यू वांट टू वेरीफाई यू कैन इजीली वेरीफाई, ये देखिए बिल्कुल वही डिग्री आई, ओके। आई होप सबको समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन जो मजे की बात है वो ये है कि दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करना आपके मुश्किल वाली बात है ही नहीं, ठीक है ना। सो लुक एट दिस, अगर मैं कहता हूं कि मैंने एक दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है, ठीक है, तो पहली बात तो ये कि मुझे एक बात है कि जो मेरा ऐड फंक्शन होगा वो क्या क्या पैरामीटर लेगा, बताएं जी मुझे। इसका नाम होगा ऐड, ये एक पॉलिनोमियल टाइप का जी, एक लेगा P1 और एक लेगा P2, ओके। और इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी जी, बता दें जी। और इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो क्या होगी, वो भी एक पॉलिनोमियल ही होगी, ओके। तो ये दो पॉलिनोमियल इनपुट में लेता है और वही दो पॉलिनोमियल को ऐड करके एक नया पॉलिनोमियल रिटर्न करता है, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहां पे हम बताते हैं जी पॉलिनोमियल, लुक एट दिस, लुक एट दिस, यहां पे मैं कहता हूं पॉलिनोमियल रिजल्ट यानी कि R जी। सवाल यह है कि इस R की डिग्री किसके बराबर होगी, जो कि होगी मैक्स ऑफ क्या बोला, P1, बताएं मुझे, P1 डॉट डिग्री और P2 डॉट डिग्री। ये मैक्स फंक्शन ना लाइब्रेरी का फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो भी दो वैल्यूज देंगे उसमें से जो मैक्सिमम होगा वो रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, मैंने उसको डिग्री ये असाइन कर दी, अब मुझे इसके कोफिशिएंट्स एलोकेट करने हैं, तो कैसे करूंगा बताएं मुझे। और किधर गया, यहां गया, मैं क्या करूं बेटा, ये एरर क्यों दे रहा है, क्या मसला है, ऊपर का ब्रैकेट मिसिंग है, ठीक है जी। अब मुझे एलोकेट करना है R डॉट सीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, न्यू इंट जी, कितने कोफिशिएंट बनाऊं मैं इसके, R डॉट बता दे मुझे, डिग्री प्लस 1, यानी जो भी इसकी मैक्स वाले की डिग्री है उससे एक ज्यादा। आई होप आपको समझ में आ गई ये बात। अब मुझे जो लूप लगाना है जी, अब मुझे लूप लगाना है ना, तो लूप कैसे लगाएंगे ये बताएं। अच्छा मैं एक काम और कर देता हूँ, जस्ट एक सिंपल सी चीज है, वो ये यहां पे ना मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, उसका नाम है इंट कोफिशिएंट ऐड। यहां पे मैं लिखता हूं पॉलिनोमियल, यहां पे मैं p लिख देता हूं, और यहां पे मैं एक इंटीजर i कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने फंक्शन बनाया था, नाम है कोफिशिएंट, स्पेलिंग ये होगी कोफिशिएंट, डबल एफ होता है और फिर आई भी आता है, ई होता है, फिर ये सही है, ओके ठीक होगा। कोफिशिएंट यार ये तो नहीं होता यार, गूगल चलेगा, कोफिशिएंट यही होता है जी, क्या बात है जी मेरी, ठीक है। अच्छा सुने बात और से, अच्छा बेटा एक बात सुने, मैं आपका नाम क्या बेटा, हाँ मिनाहिल बेटा, बताएं अगर एक मैंने पॉलिनोमियल लिखी है 6 डिग्री की, और मैं कहता हूँ मुझे बताओ 7वें डिग्री का का कोफिशिएंट क्या है, तो वो क्या होगा। सुने बात गौर से, मैंने ये एक पॉलिनोमियल लिखी है, ये एक पॉलिनोमियल है, और मैं कहता हूँ जी ये लेट्स से P1 वाली पॉलिनोमियल उठा लो, ये वाली उठा लो, ठीक है। मैं कहता हूँ कि इस पॉलिनोमियल में
मुझे बताओ 6th डिग्री जो है, 6th डिग्री की जो टर्म है उसका 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 कोएफिशिएंट क्या है? तो क्या होगा? 0 होगा। फिर ये सब समझ में आया मैं क्या बात कर रहा हूं? अगर मैं ऐसे कहूं मुझे 6 डिग्री का पॉलिनोमियल 6 डिग्री टर्म का मुझे कोई बताए कोएफिशिएंट, तो वो 0 होगा। जो नहीं होते वो 0 होते। मैं कहूं मुझे 100 का बताए तो क्या होगा? 0, वो भी 0। ये बात समझ? अच्छा आप बात सुने, मैं ना एक फंक्शन बना रहा हूं, उसका नाम है कोएफिशिएंट है। ये ना बिल्कुल ये कितना सिंपल कर देगा, सारे जो इफ लगने थे ना वो नहीं लगेंगे। कि भाई अगर देखो ना, मैं जब मैं चला रहा हूँ, एक की डिग्री ज़्यादा है, एक की डिग्री कम है, तो मैंने ऐड करने हैं। अब अगर एक पॉलिनोमियल फुल हो गई है तो दूसरे के मुझे चेक लगाना पड़ेगा, भाई ये वाली फुल हुई है, ये वाली फुल हुई है। ये समझ में आई मैं क्या बात कर रहा हूँ? अगर ये वाली फुल हुई है तो ये वाली कॉपी वैसी कर दो, और अगर ये वाली फुल हुई है तो ये वाली सारी कॉपी कर दो। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? आप ये भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये ना करें। मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ जो इसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर देगी। कैसे करेगी? मैं बना लेता हूँ एक फंक्शन का नाम है कोएफिशिएंट ऐट। तो ये करता है, इसको ना एक पॉलिनोमियल पास होती है और एक इंडेक्स पास होता है। मुझे बताओ इस पॉलिनोमियल में इस ith कोएफिशिएंट इसका क्या है? तो मैं चेक करता हूं। अगर सुने बात, अगर p डॉट डी की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू i के बराबर है, इसका मतलब क्या है? इसका कोएफिशिएंट एग्जिस्ट करता है। ओके, तो उस केस में हम क्या करेंगे? रिटर्न करवा देंगे p डॉट सीज की ith वैल्यू रिटर्न करवा देंगे। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अगर इनमें से नहीं है तो क्या करेंगे? उसका डिग्री क्या होगा? 0। खत्म हो गई बात। उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 0। एंड नाउ माय कोड ऑफ ऐड विल बी सो ट्रिवियल। क्यों? ये देखिए जी, मैं लिखूंगा फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0। मैंने आंखें बंद करके लूप लगाना। ये पॉलिनोमियल पहले एंड होती है या ये पॉलिनोमियल एंड होती है, आई डैम केयर अबाउट इट। ओके, आई विल से कि जी मेरा जो रिजल्टेंट है उसकी कितनी डिग्री है उतनी दफा का लूप लगा लो। यानी i इज लेस देन r डॉट डिग्री प्लस 1 का लूप लगाओ और i में प्लस प्लस करो, और मुझे दोनों पॉलिनोमियल के इस ith डिग्री पे के कोएफिशिएंट दे दे। यानी कि मुझे p1 का कोएफिशिएंट दे। ठीक है, किसके ऊपर बताएं जी? p1 डॉट क्या था नाम उसका? कोएफिशिएंट नहीं, क्या नाम था? कोएफिशिएंट ऐट। यहां मैं पास करूंगा p1 और यहां मैं कहूंगा मुझे ith कोएफिशिएंट दे दो भाई इसका। ठीक है, और मैं कहूंगा p2 कोएफिशिएंट। हाँ जी, वो भी मैं क्या कहूंगा यहां पे मैं p2 पास कर दूंगा, और जो इस पॉलिनोमियल जो रिजल्टेंट बन रही है उसके डॉट सीज पे जाऊंगा, उसके ith वैल्यू को असाइन कर दूंगा कि जो p1 का इस पे कोएफिशिएंट है प्लस में p2 का जो कोएफिशिएंट, एंड आई एम डन। और आखिर में मैंने रिटर्न करवाया क्या? r। और अच्छे आ जाओ जी, मैंने 2 पॉलिनोमियल बनाई हुई हैं और मैं कहता हूं एक और पॉलिनोमियल बनाओ, इसका नाम रखो r और बराबर रखो p's की 0th वैल्यू प्लस p's की कौन सी वाली वैल्यू? 1 वैल्यू। ऐड तो नहीं कर सकता मैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? यहाँ पे करूँगा ऐड कॉल, और ऐड में मैं ये भेज दूंगा और ये भेज दूंगा। जब मैं p's 0 भेजूंगा तो पहला कॉल चला जाएगा और दूसरा चला जाएगा। तो अब अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे सी आउट भी कर सकता हूँ, सी आउट बैकस्लैश n, और मैं लिखता हूँ p1 प्लस p2। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉलन लिख देता हूँ, एंटर, और यहाँ मैं करता हूँ क्या? प्रिंट, और प्रिंट में क्या भेज दूंगा मैं? r। ओके, और यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे मैं बैकस्लैश n कर देता हूँ। सॉरी, आगे साइन। अच्छा, प्रिंट में ना पूरी अरे भाज दी। तो मैं एक और काम कर लेता हूँ, सुने बात गौर से। मैंने तो बनाना है कैलकुलेटर, है ना? तो हम एक काम करते हैं, यहां पर ये करने के बजाय हम एक काम करते हैं, सुने बात गौर से। मैं लिख देता हूं p's की सेकंड को इसके बराबर कर, और यहां पे हम क्या भेज देते हैं? दोबारा से p भेज, और यहां पे हम क्या भेज देते हैं? यहां पे हम साइड। क्या समझ में आई मैंने क्या बात की है? मैंने कहा है 0 और 1 को ऐड करो और सेकंड बेस को क्या कर दो? असाइन कर दो। तो इससे क्या होगा?
सॉरी, जो थर्ड वाली है वो किससे रिप्लेस हो जाएगी? इससे रिप्लेस हो जाएगी। ये बात सबको समझ आई बात? तो हम बाद में दोबारा डिस्प्ले करवाएंगे तो सेकंड पे जो होगी वो नई आ जाएगी। इसको हम P1 प्लस P2 कर चुके हैं, यानी हम कह रहे हैं P3 इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, आफ्टर लिख देते हैं ना, आफ्टर P3 इज इक्वल टू P1 प्लस P2, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसके बराबर आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, कंट्रोल F5 करते हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये आपकी पॉलिनोमियल 1 है, ये पॉलिनोमियल 2 है, और इसमें गलती आ गई है। और गलती क्या आ गई बेटा? इसमें आपने कोई गार्बेज है, सॉरी आपने हर जगह पे जीरो से इनिशियलाइज नहीं किया तो नहीं, नहीं, ये मसला नहीं है ना, समझो। मैंने ये P3 लिखा ना, P3x इज इक्वल टू ये चीज, देख लेते हैं क्या मसला है। कोई ऐसी बात नहीं। P2, एक मिनट खामोश हो जाए, डिबग कर लेते हैं। परेशान तो होना नहीं है, मैं कोई किसका नाम लें जो डिबग नहीं करता? शाहजेब? कौन? तुम हो? तुम डिबग नहीं करते? मैं तो करता ही डिबग हूँ ना। चलें ये देख लेते हैं बेटा, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। ये जी 2 मैट्रिसेस आ गई हैं, मैं इसके अंदर जाता हूँ, F11 यहाँ आया जी, जो मैक्सिमम की डिग्री आ गई है वो आ गई है, ओ ये 5 है, और P2 की डिग्री है 4, तो जो R की डिग्री आई है वो ये आई है। क्यों? तो मैक्स को ये नहीं रिटर्न करना चाहिए है, रहता है ओए साथ। ये देखो, ये देखो R है, R में ये गार्बेज आया, क्यों? गार्बेज आया क्यों? ये इन दोनों का मैक्सिमम ये होता है। इन दोनों में आपने वैल्यूज रखाई थी। P1 P2 आपने क्रिएट किया। नहीं मसला, वॉच खोलें, P1 P2 की वैल्यूज देख लें। P1 में ये पड़ा हुआ है जो बिल्कुल ठीक पड़ा हुआ है, और P2 में ये पड़ा हुआ है 4 पड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है, बट मैक्स वाले फंक्शन ने गार्बेज रिटर्न किया। हाँ क्यों? या तो कंपाइलर इंट मैक्स बड़ा कोई डैश है भाई, इंट V1 इंट V2, कोई बात नहीं, बना लेते हैं हम, खुद बना लेते हैं जी। इफ V1 इज ग्रेटर देन V2 तो रिटर्न कर दे V1, और एल्स में रिटर्न कर दे क्या? V2। ठीक है, एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, कोई रिटर्न हो रहा है तो शिफ्ट F5, कंट्रोल F5, अभी भी वैसे का वैसा ही है। देख लेते हैं जी क्या मसला है। साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज, कंट्रोल F10, यहाँ आगे R में गार्बेज पड़ा हुआ है, ये क्यों आ रहा है? नहीं आ गया इसके, इससे क्या होगा? रिलीज मोड हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, पक करते हैं। नहीं तो ये क्या बात है? फुल स्क्रीन ऑफ करें एक सेकंड, मैं बस देख लूँ, ठीक है, डीबग मोड में है। ये क्या बदतमीजी है? आप एक काम करें, मैक्स इसका कैपिटल करें अपना वाला, ये अभी भी लाइब्रेरी वाला ओह, कॉल है। ये अभी भी लाइब्रेरी वाला ही कॉल ना कर रहा हूँ, मैक्स कर लेते हैं। तो दूसरी वैल्यू सही आ रही है, पहली वाली गलत आ रही है। देखना दैट्स स्ट्रेंज। देखो ये सही आ रही है वैल्यू, अच्छा, गार्बेज तो उसकी होती है, देख ले, हाँ बाकी वैल्यू डिग्री से सही आ रही है वैल्यू। काम करें, स्टेप इन करके देख। अच्छा एक मिनट साइलेंस, बात सुन, बात सुन, बात सुन। ओ मुझे लगता है मुझे मसला पता लग गया। ये देख रहे हो क्या है? अगर हम डिग्री को चलाते हैं, अगर P की जो डिग्री है वो लेस देन और इक्वल टू I है, तो आप क्या कह रहे हैं? रिटर्न कर दें P डॉट सीज की आयत एंट्री, वरना रिटर्न कर दें 0। असल में यहाँ मसला आ रहा है, और इसका मतलब है कि उसने क्या दिया होगा। अच्छा ऐड में जाए जी, एक मिनट P2 आ गया और यहाँ पे ये आ गया, बड़ा कोई बदतमीज है। इसमें मसला हो रहा है, वो नेगेटिव में वैल्यू दे रहा है। ये फंक्शन नेगेटिव हाँ
ओ थैंक यू सो मच जी। हेलो हेलो, आप लोग सारे के सारे जहाज हैं, सिर्फ एक डॉन है और वो है मिनाइल, और वो है ये अगर पी डॉट डिग्री की वैल्यू नहीं यार, ये भी हाँ सही कह रहे, हम गलत कह रहे भाई, हम जहाज हैं। अगर डिग्री की वैल्यू आई से बड़ी है या उसके बराबर है तो तब हम ये करेंगे, वरना हम जीरो ट्रीट करेंगे। और ये लड़के ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया जी, ठीक आंसर दिया। क्लैप भी होनी चाहिए मजाक के लिए। अच्छा आप चेक कर ले, हमारा आंसर भी ठीक आया नहीं यार जी। इन दोनों को हम ऐड करें तो ये लेवल 5 की एज आ गई, 4 की एज की इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 2 एज इट इज आ गया, 1 एज इट इज आ गया, और 0 में मैंने इन दोनों को ऐड किया तो हमारा -11 आ गया जी। अच्छा अभी आप लोगों ने क्या करना है, बड़ा सिंपल सा काम है आपका। आपके पास है 1 घंटा करने के लिए। आई थिंक आप लोडिंग का काम कर सकते हैं, प्रिंटिंग का काम कर सकते हैं, ऐड का काम। अच्छा अगर आप मैं कहूँ सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कैसे होगा? व्हाट्स द चेंज यू हैव टू डू? सिर्फ एक लाइन में एक्सचेंज करनी है। क्या करनी है खुद ही फिगर आउट करें। अच्छा जी, अब आप ऐसा करें, जाएं अपने पीसी के ऊपर और आप अपना काम शुरू करें, लोडिंग का काम करें, प्रिंटिंग का काम करें और ऐड सब्ट्रैक्ट करना। ये आज कल सुबह की लैब जो है ना आपकी, जो कंबाइन है, उसमें आने से पहले आपने ऐड कोशिश करें, ऐड सब्ट्रैक्ट कर ले। अच्छा सुबह आते के साथ ही क्विज है, और क्विज पता क्या है, सुने बात गौर से, आते के साथ ही पहले आधे घंटे में आपने पेपर निकालना है और जो फंक्शन लिखना है वो है पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन। क्या? पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन। ओके, और कैच बड़ा जबरदस्त है, और कैच ये है कि अगर सुने मेरी बात गौर से, अगर मैं 6x² को 5x³ से मल्टीप्लाई करूं तो जो कोफिशिएंट्स होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे और जो पावर होंगी वो ऐड होंगी। दैट्स इट। ओके, तो किस जगह पे जाके आपने आंसर रखना है, दैट इज समथिंग यू हैव टू फिगर आउट। ओके, और एक और बात, अगर एक पॉलिनोमियल 6 साइज की है, दूसरी पॉलिनोमियल 5 डिग्री की है, एक 6 डिग्री की है, एक 5 डिग्री की है, तो और मल्टीप्लीकेशन में जो रिजल्टेंट बनेगी वो कितना डिग्री की होगी? आई होप यू अंडरस्टैंड के मल्टीप्लीकेशन सुबह आते के साथ ही पहले आधे घंटे में क्विज है पूरी क्लास का। ओके, दोनों सेक्शन कंबाइन। तो काइंडली ऐड और सब्ट्रैक्ट आज करके जाए, और रात को सोचें जाके कि मैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करूंगा। ये कल की लैब में आपने यही काम करना है, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओ अल्लाह हाफिज़ नहीं, लैब में